सवाल ये नहीं है कि बस्तियां किसने जलाई, सवाल यही है कि पागल के हाथ में माचिस किसने दी। माचिस किसके हाथ में कैसे उपयोग में आया, कैसे उपयोग में आया, वो है प्रश्न। प्रश्न वो है, हमारे हाथ में जब माचिस थी हमने उज्ज्वला दिया, हमने उजाला दिया, हमने पीएम किसान दिया, हमने स्वच्छ भारत अभियान चलाए। वो कहावत सुनी है ना आपने कि 100 सुनार की और 1 लोहार की। संसद में महुआ मोइत्रा ने ये साबित कर दिया और ये बता दिया कि विपक्ष इतना भी कमजोर नहीं है जितना सत्ताधारी पार्टी उसे समझ रही है, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी के पास जवाब देने को तो कुछ नहीं है, लेकिन विपक्ष के पास सवाल बहुत सारे हैं जिनका जवाब देना बेहद ही जरूरी है। दरअसल जनता से सरोकार के जो सवाल हैं उनका जवाब जब सत्ताधारी पार्टी नहीं देती है तब संसद में इसी तरीके की गहमा गहमी देखने को मिलती है। अब उन्हीं सभी सवालों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी जवाब आ गया है। जी हां, कल जिस तरीके से सदन में महुआ मोइत्रा ने सरकार की बखिया उधेड़ कर रख दी और सारे के सारे सवाल उन पर दाग दिए, उसके बाद अब निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया है और लोगों ने भी कह दिया है कि मैडम पहले आप डॉलर को मजबूत बता रही थी और कह रही थी कि रुपया कमजोर नहीं हुआ है और अब सदन में दोबारा से वही सारा कुछ किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा में पिछले 3 दिनों से महुआ मोइत्रा वर्सेस निर्मला सीतारमण साफ देखने को मिल रहा है और ऐसे ऐसे वीडियो निकलकर सामने आ रहे हैं, ऐसी ऐसी बहस निकलकर सामने आ रही है जिससे ये लगता है कि ये सदन के अंदर का सीन ही नहीं है। आपको बता दें, अतिरिक्त अनुदान की मांग पर 12 दिसंबर को वित्त मंत्री ने आंकड़े पेश किए और 13 दिसंबर को चर्चा के दौरान ही टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कुछ आंकड़े बताकर सरकार और अतिरिक्त अनुदान को सीधा सीधा झूठा बता दिया और कह दिया कि केंद्र सरकार पूरी तरह से झूठी है क्योंकि ये आंकड़े गलत बता रहे हैं। दरअसल 14 दिसंबर को निर्मला सीतारमण ने सरकार पर उठाए गए सभी सवालों का जवाब भी दिया है, लेकिन विपक्ष और आम जनता उनके सवालों से और उनके जवाबों से संतुष्ट नजर नहीं आ रही है। इस पूरे घटनाक्रम में निर्मला सीतारमण का महुआ मोइत्रा पर किया गया पलटवार देखने और सुनने लायक जरूर था, क्योंकि जिस तरीके से जोश के साथ में महुआ मोइत्रा ने सवाल दागे थे और उनका जो लहजा दिखा था सदन के अंदर, उसी लहजे में अब निर्मला सीतारमण ने जवाब दे दिया है। हालांकि आपको बता दें, निर्मला सीतारमण का ये लहजा और इस तरीके से बात करने का अंदाज पहला नहीं है, इससे पहले भी वो कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर इसी तरह से बात कर चुके हैं। वित्त मंत्री ने उन्हें यानी महुआ मोइत्रा को सलाह दी है कि पप्पू को संसद में या कहीं और ना ढूंढिए, वो आपको अपने ही घर यानी पश्चिम बंगाल में मिल जाएगा। महुआ का सवाल ये था कि अब पप्पू कौन है, पप्पू कहां है, जिसका जवाब दिया गया है निर्मला सीतारमण की तरफ से और कहा गया है कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आप उसे अपने ही घर में देखिए तो उन्हें पश्चिम बंगाल में ही पप्पू मिल जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। वहीं आम आदमी के लिए चलाई जा रही योजनाओं को बंगाल सरकार लागू नहीं करती है, ऐसा भी निर्मला सीतारमण की तरफ से कहा गया है। उन्होंने कहा कि इसीलिए पप्पू को कहीं और ढूंढने की जरूरत आपको नहीं है। महुआ ने एक और सवाल किया था और कहा था कि पागल के हाथ में माचिस किसने दी, तब इसका जवाब निर्मला सीतारमण ने दिया है कि बात यह है कि माचिस किसके हाथ में है, मैं इस पर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहती क्योंकि वो शायद अपने सवालों को मसाला देना चाहती थी। किसने माचिस दिया ये मुद्दा नहीं है, ये पूछकर हम जनता को नीचा दिखाना नहीं चाहते। हमारे हाथ में माचिस जनता ने दिया है, माचिस किसके हाथ में कैसे इस्तेमाल होता है वही महत्वपूर्ण होता है। प्रश्न वो है, जब हमारे हाथ में माचिस थी हमने उज्ज्वला दिया, उजाला दिया, पीएम किसान दिया, हमने स्वच्छ भारत अभियान चलाया। जब आपके हाथ में माचिस आया, दंगे हुए, लूट हुई, रेप हुआ, हमारे कार्यकर्ता का घर जला दिया गया। स्टेट इलेक्शन के बाद केंद्रीय मंत्री तक सुरक्षित नहीं था। माचिस किसके हाथ में कैसे काम आया वो हमें समझना चाहिए। इस तरीके से जो जवाब है महुआ मोइत्रा के सवाल पर निर्मला सीतारमण की तरफ से दिया गया। महुआ मोइत्रा ने सरकार को सीधा सीधा झूठा बता दिया था और कह दिया था कि जो आंकड़े और जो भी चीजें उनकी तरफ से बताई जा रही हैं वो सरासर झूठी हैं और लोगों को गुमराह करने के अलावा और कुछ नहीं कर रही हैं। दरअसल 13 दिसंबर यानी मंगलवार को ही अतिरिक्त अनुदान पर
जो बहस की मांग हुई थी, उसके बाद महुआ मोइत्रा की बारी आई तो उन्होंने शुरुआत में ही कहा कि पंगा मत लेना। करीब 8 मिनट के स्पीच में उन्होंने इकोनॉमिक जो आंकड़े थे वो गिनाते हुए सरकार की 10 महीने जो है कैसे वो लोगों को झूठ दिखाती रही है इस बात का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि आंकड़े बताते हैं कि असली पप्पू आखिर कौन है। एक आंकड़ा गिनाते हुए खिसियानी बिल्ली मुहावरे का भी इस्तेमाल जो है महुआ मोइत्रा की तरफ से किया गया, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा हो रही है। आपको बता दें, वित्त मंत्री ने सदन में बताया है कि सरकार महंगाई कम करने के लिए जरूरी कदम उठा रही है। इसके लिए उन्होंने कुछ आंकड़े भी गिनाए हैं। फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए 1.09 लाख करोड़ रुपए की अनुपूरक अनुदान की मांग की जा रही है और भारत फर्टिलाइजर का बड़ा आयातक भी है। हमें फर्टिलाइजर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने पर भी ध्यान देना होगा, ये निर्मला सीतारमण की तरफ से कहा गया है। और कहा गया है कि नवंबर में खुदरा महंगाई 6.77 से घटकर पिछले 11 महीने के सबसे निचले स्तर पर यानी 5.8% पर आ गई है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि लोकसभा में सोमवार को देश की अर्थव्यवस्था पर तीखी बहस हुई है। विपक्ष ने डॉलर के मुकाबले गिरते हुए रुपए को लेकर सवाल किए। इस पर वित्त मंत्री ने कहा कि संसद में कुछ लोग देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था से जलते हैं। भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, लेकिन विपक्ष को इससे परेशानी है। जहां एक तरफ आपको बता दें कि सदन में महुआ मोइत्रा और निर्मला सीतारमण की जुबानी जंग जो है वो छिड़ी हुई थी, तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा से विपक्ष ने सीधा वॉकआउट कर दिया। दरअसल तवांग मामला जो इस वक्त सबसे ज्यादा हॉट मुद्दा बना हुआ है, इसमें भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प के मुद्दे को विपक्ष ने बुधवार को ही जोरों शोरों से सदन के दोनों सदनों में उठाया था और राज्यसभा में भी कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने मांग की थी कि इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से चर्चा कराई जाए, लेकिन चर्चा नहीं होने की वजह से पूरे विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। अब सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, लोग क्या लिख रहे हैं, वो आपको एक एक करके बताते हैं। सबसे पहला जो ट्वीट है ये योयो फनी सिंह करके हैं ट्विटर यूजर, इन्होंने लिखा है कि इफ महुआ मोइत्रा वाज जस्ट ब्रूट देन निर्मला सीतारमण जी वाज ब्रूटल। यानी निर्मला सीतारमण का जो अब बयान आया है उसको इन्होंने जबरदस्त बताया। वो कह रहे हैं कि महुआ मोइत्रा ने जो कहा था उसका सटीक जवाब इनकी तरफ से दिया गया है। जेवियर करके ट्विटर यूजर हैं, लिखते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण मेड अ माइंस आउट ऑफ महुआ ऑफ टीएमसी। उन्होंने उनका जवाब जो है पूरी सतर्कता के साथ दिया है। एजेंडा बस्टर करके हैं ट्विटर यूजर, लिखते हैं कि हु इज पप्पू, महुआ मोइत्रा स्टार्टेड दिस स्पीच विद अ जाइब, हु इज पप्पू, शी अटैक्ड गवर्नमेंट ऑन फॉलोइंग इश्यूज। यानी महुआ मोइत्रा की तरफ से जो स्पीच की शुरुआत की गई थी वो इसी से किया गया था कि पप्पू कौन है। अब बताइए आप असल में पप्पू कौन है। और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, पीपल गिविंग अप इंडियन सिटीजनशिप, यानी जो भारत के लोग हैं वो इंडिया के सिटीजनशिप छोड़ रहे हैं, नागरिकता छोड़ रहे हैं, इसको लेकर सवाल किया गया था। बीजेपी सॉफ्ट हिंदुत्व, बीजेपी का जो हिंदुत्व को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर है और हमेशा वो आगे रखकर उसी पर राजनीति करती है, इन सभी चीजों को लेकर के महुआ मोइत्रा की तरफ से सवाल किए गए थे। और फिर कहा गया था कि लेट मी आंसर हर हु इज रियल पप्पू। इस तरह का जो ट्वीट है वो किया गया है। और भी बहुत सारे ट्विटर यूजर हैं जो लिख रहे हैं कि ब्रूट इंडिया करके ट्विटर यूजर है, लिखते हैं हु डिड महुआ मोइत्रा कॉल पप्पू इन पार्लियामेंट, और क्वेश्चन मार्क इनकी तरफ से किया गया है। अगला जो ट्वीट है शिखा का है, लिखती हैं कि ब्रूटल, दिस इज महुआ मोइत्रा ब्रीथिंग फायर, स्मैशिंग, स्लेइंग बीजेपी इनटू पीसेस। यानी बीजेपी को एक एक पीस में इन्होंने थप्पड़ मारा है और बताया है कि आप जो पप्पू पप्पू किया करते हैं आखिर में पप्पू कौन है। डॉक्टर TRB राजा हैं, इन्होंने भी लिखा है कि द क्वेश्चन इज नॉट हु टर्न ऑन द लाइट्स, इट्स हु गेव द लाइट इन मैचेस, महुआ मॉल्स द ट्रेसरी। उन्होंने कहा है कि ये नहीं, सवाल ये नहीं है कि आप जो है किस तरीके से काम कर रहे हैं, सवाल ये है कि आपको जिन लोगों ने माचिस दी हुई है हाथ में कि आप उजाला करिए, उस उजाले को ना करके आपने लोगों के घरों में आग लगा दी है, तो इसका आंसर कौन देगा कि आखिर में रियल पप्पू कौन है। लेकिन जब निर्मला सीतारमण की तरफ से जवाब आया है तो उस पर भी लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। वैसे आपकी प्रतिक्रिया क्या है निर्मला सीतारमण के इस जवाब पर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।